हे एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो ये हमारा हिंदी का फर्स्ट लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCD, वैसे ही हिंदी में हमारे पास अ आ इ ई होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में मतलब अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलेंगे वर्णमाला। ठीक है, तो जो यहाँ पे वर्ण पढ़ रहे हैं ना हम, ये जो हम अ आ इ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वर्ण जो है हिंदी में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, कई बार जो है वर्ण भी लिख लिख देते हैं और कई बार इसको जो है ध्वनि भी लिख लेते हैं। तो याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। ठीक है, अब ये वर्ण भी आगे दो टाइप्स के हैं। ठीक है, जैसे हम वोवल्स पढ़ते हैं वैसे वर्ण में हम उसको क्या बोलेंगे? स्वर है। ठीक है, और एक हमारे पास व्यंजन है। ठीक है, अब देखो, ये जो टोटल वर्ण है मतलब अ आ इ, ये सारे के सारे ये टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 52 टोटल वर्ण। इसमें कुछ हमारे पास क्या थे? स्वर थे। कुछ हमारे पास यहाँ पे व्यंजन थे। ठीक है, तो यहाँ स्वर कितने होंगे टोटल? जैसे उसमें AEIOU होता है इंग्लिश में, वैसे यहाँ टोटल स्वर होंगे 13। और जो व्यंजन है ये हमारे पास होंगे, एक तो 35 होते हैं और इसमें 4 और भी होते हैं। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगी आपको कि 4 क्या है, बट अभी इतना याद रखो कि इसमें 35 है और 4 है। ठीक है, ये जो 4 है ना, ये मतलब संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो चीज़ों को मिला के फिर बने होते हैं, बट आएंगे ये व्यंजन में ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ण के बारे में। टोटल वर्ण कितने हैं हमारे पास इधर? 52, जिसमें से स्वर है और कुछ व्यंजन है। स्वर हमारे पास 13 है, व्यंजन हमारे पास 35 और 4 और हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास टोटल आ जाते हैं। बट कई बार क्या होता है ना, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अगर जैसे हमने उच्चारण कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें हमारे पास वर्ण कितने हैं, तब हमारे पास 45 है। ये उच्चारण के अकॉर्डिंग है जिनका हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ स्वर होंगे, कुछ व्यंजन होंगे। ठीक है, अब जो इसमें स्वर है उच्चारण वाले में स्वर, यहाँ 10 स्वर होते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे व्यंजन होंगे वो 35 होंगे। बट जो ये लिखा ना, ये लेखन में है, मतलब अगर मैं लिखूंगी तब मैं टोटल 52 लिखूंगी, बट हम बोलने में 45 का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो ये स्वर कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास आ गया टेबल। ठीक है, ये आपने याद रखना है पूरा। ठीक है, वर्णमाला। तो ये जो फर्स्ट की 2 लाइनें हैं, ये अ आ इ ई, ये जो है हमारे पास स्वर है। ठीक है, ये जो 13 होंगे ये हमारे पास आ जाएंगे स्वर। और जो ये बाकी बच गए ये हमारे पास है व्यंजन। और ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 52। ठीक है, अब देखो आगे क्या है हमारे पास, ये आपने याद कर लेनी है पूरी की पूरी, क्योंकि ये यूज़ होगी आगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो अ है ना, अ के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये अ है, ये इसको बोला जाता है मात्रा विहीन। ठीक है, तो इसको मात्रा विहीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ना इसकी इसकी कोई मात्रा ही नहीं है और ये हर एक स्वर व्यंजन किसी में भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं लिखना है कुछ, मैंने लेखन लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है, तो ये सब में पाया जाता है, चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो, और इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अब ये तो चलो मात्रा है, जैसे ये भी ई की मात्रा होगी। ठीक है, बट इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो अ हमारे पास एक मात्रा विहीन है जो कि सब में, स्वर व्यंजन सब में पाई जाती है। अब देखो पहले हम व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन, ठीक है, अभी हमने देखा ना कि हमारे पास 35 व्यंजन थे और 4 हमारे पास और व्यंजन थे। ठीक है, तो वो 35 कौन से हो गए? तो देखो ये जो है यहाँ से लेके और प तक, ये हमारे पास 35 व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि व्यंजन में हमारे पास एक तो हमारे पास क का जो भी आ रहा है क के आगे, ठीक है, ये पूरी लाइन। ठीक है, क, च, ठीक है, उससे अगली लाइन च वाली, ठीक है, ट वाली लाइन, त वाली लाइन और प वाली लाइन। ठीक है, ये सारी हमारी व्यंजन है।
इसी में हमारे पास ना कुछ और चीज़ों में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जैसे कि ये तो मेरे पास व्यंजन आ गई, और इनको, इस लाइन को हम बोलेंगे स्पर्श, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। तो ये होगी हमारे पास स्पर्श व्यंजन। और कई बार इसको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन, ठीक है, ये वाली लाइन को, इनको, ठीक है। ये हमारे पास स्पर्श व्यंजन होगी। इसमें ही एक टाइप का आता है अंतःस्थ, अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ कौन सी होगी, जो ये य र ल व है, ठीक है। ये जो अगली लाइन है इसको बोला जाता है अंतस्थ, ठीक है। ऐसे भी याद रख लेना, देख लो, देखो यहाँ पे हमारे पास स्पर्श आ गई ना स्टार्टिंग में, ये अंदर वाली जो लाइन आ गई ये आ जाएगी हमारे पास अंतस्थ, ठीक है। फिर अगली है हमारे पास यहाँ पे उष्म, ठीक है, उष्म। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है उष्म, जहाँ जिसको बोलते हैं ना थोड़ी सी उष्मा निकले, हीट निकले, जैसे श, ये श वाली जो पूरी लाइन है ये उष्म, उष्म में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए उष्म वाले और ह तक, ठीक है। तो हमने व्यंजन में कौन कौन सा देखा, एक तो स्पर्श देखा जो क ख ग सारी लाइन च की ट की त की प की। फिर हमने अंतस्थ देखा यहाँ पे य र ल व की। और फिर हमने उष्म देखा, उससे अगली लाइन उष्म आ जाएगी। अब देखो ये बाकी बच गए ना, ठीक है। तो ये हम इनको हम क्या बोलेंगे, जो हमने ऊपर चार पढ़े थे अलग से, संयुक्त। तो ये हमारे पास आ जाएंगे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। मतलब कि क्ष हो गया, त्र हो गया, ठीक है, ज्ञ हो गया और एक श्री हो गया, ठीक है। अब देखो क्यों इसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि दो व्यंजनों से मिलके बना होता है, इसलिए इसको संयुक्त, संयुक्त क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, मिलना। तो कौन कौन से, जैसे क्ष की बात करें तो ये क और श, इन दोनों को मिला के क्ष बन रहा है। और ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है कि क्ष किन के दो से मिलने से बना होता है। तो क क्ष, क श, ठीक है। त्र, देखो तर, त र, त्र, यहाँ से बोल के पता लग रहा है तर, तर, त्र, त र को मिलके त्र बन गया, ठीक है। ज्ञ की बात करें तो ज्ञ को देखो, एक तो ज ना, ये ज सा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आख लेना है, एक तो ज आ जाएगा इसमें, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा ये अंग वाला, ठीक है। और इसमें आ जाएगा एक हमारे पास श और एक आ जाएगा र, ठीक है। ये याद रखने हैं कि ये इनसे मिलके बने हैं। तो ये हो गया हमारे पास संयुक्त व्यंजन। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि हमारे पास व्यंजन है, ये पूरा का पूरा हमारे पास व्यंजन ही था, ठीक है। इसमें भी कुछ आगे टाइप्स थे, जैसे स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त, ठीक है। स्पर्श में कौन सी आ जाएगी, ये जो पूरी, ये फर्स्ट की 1 2 3 4 5, ये 5 जो लाइनें हैं ये हमारी आ जाएगी स्पर्श में, ठीक है। फिर अंतस्थ में कौन सी आ जाएगी, य र ल, अंतस्थ य र ल व। उष्म में ये श वाले सारे आ जाएंगे। और संयुक्त में ये लास्ट के जो 4 होते हैं, ठीक है, इसमें एक और आएगा, वो सारे हमारे संयुक्त में आ जाएंगे, जो कि 2 से मिलके बना होता है, क श, ठीक है, या रखना क्ष, त र, ठीक है, त्र, और यहाँ पे ज य ज्ञ, ठीक है, शर। तो इसको याद रखना है। ये हमारे पास हो गए व्यंजन, जो कि टोटल हमारे पास कितने थे, देखो टोटल थे 35 + 4, ठीक है, ये हमारे पास टोटल थे। ये हो गए व्यंजन। अब आगे हम देखेंगे स्वर। देखो स्वर, अब ये स्वर क्या है, टोटल अगर हम स्वर की बात करें तो टोटल तो हमारे पास 13 है, लेकिन हम यूज़ सिर्फ 10 का ही करते हैं, बट ये याद रखना है कि 13 है, ठीक है। अब स्वर के भी कुछ ऐसे ही टाइप्स है, एक जैसे हमने इसमें व्यंजन के देखे, जैसे पहला है हमारे पास मूल, ठीक है, मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब हो गया मूल, मतलब बेसिक है, जो बेसिक वोवल। बेसिक वोवल कौन से हो सकते हैं, मतलब जो कि किसी और की जिसको ज़रूरत ही नहीं हो, ठीक है, जो बेसिक हो हमारे पास, जैसे अ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये बेसिक सा है, ठीक है।
अभी अगर मैं इसमें इसमें मात्रा लगा दूँ तो ये थोड़ा रहा बेसिक, ये तो अब यहाँ पे तो बड़ा ऊ बन गया है, तो ये बेसिक है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, मूल है। उसके बाद हमारे पास एक आते हैं संधि स्वर, ठीक है, संधि स्वर। अब संधि स्वर का मतलब हुआ कि ऐसे स्वर जो किसी और स्वर के मेल से बने होते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, मतलब इस संधि संधि होता है ना जोड़ना, तो मतलब ये यहाँ पे जो है औरों को यूज़ करके हमने उस स्वर को बनाया होता है। ये भी आगे दो टाइप के हैं, एक है हमारे पास दीर्घ स्वर और एक है हमारे पास संयुक्त स्वर, ठीक है। अब दीर्घ स्वर कौन से आ जाएंगे, जैसे आ, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ, ठीक है। और संयुक्त में क्या आ जाएगा, जैसे ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है, ये हमारा संयुक्त में आ जाएगा। अब यहाँ से तो पता ही लग रहा है कि ये कैसे बन रहा होगा, ये और को मिला के, ये ई और ई को मिला के, ये छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिला के बड़ा ऊ बन गया, छोटी ई और छोटी ई को मिला के बड़ी ई बन गई। संयुक्त ए की अगर हम बात करें तो ये ए कैसे बन रहा है, देखो ये बन रहा है क्योंकि हमने मूल स्वर का यूज़ करेंगे ना, फिर ही हमारे पास बाकी बनेंगे। तो मूल तो मेरे पास था, ठीक है, और मैंने मूल ई था तो मेरे पास ए बन गया, ठीक है। अब मेरे पास बड़ी मतलब आई चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी यहाँ पे, एक तो मेरे पास मूल चाहिए, ठीक है, दूसरा मैंने ए यूज़ कर दिया तो मेरा बड़ी मतलब इसका बड़ा बन गया, ठीक है। वैसे ओ में क्या किया मैंने, एक तो मैंने मूल शब्द यूज़ किए, ओ बन गया। ये औ के लिए मैंने क्या किया, अ यूज़ किया और ओ यूज़ किया, उससे मेरे पास औ बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए संधि स्वर। अब देखो स्वर में ही आगे है हमारे पास थोड़ा सा जैसे कि एक है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या हो गए, जिसके उच्चारण में, ठीक है, जिसको बोलने में कम समय लगे, ठीक है, वो हो गए ह्रस्व स्वर, जैसे कि अ, ई और उ, ठीक है। एक हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से हो गए, जिनको ना ह्रस्व स्वर से ज़्यादा टाइम लगे बोलने में, जैसे कि दीर्घ नाम से पता लग रहा है बड़ा ई, बड़ा उ, ठीक है। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो ए, ठीक है, ऐ, ओ, औ, ये सारे इसमें आ जाएंगे दीर्घ में, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्लूत स्वर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये और भी ज़्यादा समय ले रहे हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा समय ले रहे हैं। जैसे कि हमने किसी को पुकारना हो, हमने रोना हो, हम गाते हैं, नाटक करते, कुछ भी कर रहे होते तो हम बहुत लंबी साउंड निकालते हैं ना, ठीक है, जैसे रा, ऐसे ऐसे करके बोलना है, कुछ म बोलना है, ठीक है, तो वो हमारा प्लूत स्वर में आ जाता है। और इसको हम ना ऐसे करके लिख रहे होते हैं, ठीक है, हम इसका यूज़ नहीं करते हैं बट पढ़ना पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लूत स्वर आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्वर के बारे में सारा हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या था। देखो हमने व्यंजन तो हमने पढ़ लिया, स्वर हमारे पास 13 है, बेसिकली यूज़ हम 10 का ही करते हैं। मूल स्वर मतलब कि मूल है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है बनने में, अ ई उ। संधि मतलब जोड़ के बन रहा है वो, ठीक है, इसमें भी दो होंगे दीर्घ संयुक्त। दीर्घ कौन सा आ गया, आ, ई, उ, मतलब अ को प्लस करूँगी आ बनेगा, ई को प्लस करूँगी बड़ी ई बनेगा, ऊ को प्लस करूँगी बड़ा ऊ बनेगा। संयुक्त में क्या आ जाएगा, ये जो अगली लाइन थी ना यहाँ पे ये वाली, ये संयुक्त बना रही है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ई को प्लस कर दिया ए बन गया, ठीक है। यहाँ मैंने और ए को प्लस कर दिया ऐ बन गया। ओ में क्या किया मैंने, ऊ को प्लस कर दिया ओ बन गया, अ और ओ को प्लस कर दिया ओ बन गया, ठीक है, ये संयुक्त स्वर हो गया। फिर हमने देखा कि स्वर में ना हमारे 3 टाइप है। एक ह्रस्व स्वर हो गया,
हश्व मतलब जिसको कम समय लग रहा है, ये जो मूल थे हमारे ये हश्व स्वर में ही आएंगे। फिर दीर्घ स्वर हो गया, जिनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे कि ये सारे के सारे। फिर प्लूत स्वर हो गया, यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे हम बहुत ही लंबा कुछ वर्ड यूज़ कर लेते हैं, मतलब बहुत लंबा खींच के उसको बोल देते हैं, वो हमारा प्लूत में आ जाएगा, उसको ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, फिर देखो इसमें आगे है हमारे पास अनुनासिक। एक होता है अनुनासिक। ठीक है, तो ये अनुनासिक है, या फिर इसको नासिक्य स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ये अनुनासिक या नासिक्य स्वर का मतलब हो गया कि जो हमारे पास, यहाँ देखो ये नहीं आ रहा है, ये वाले वर्ड, ये अनुनासिक हो गए। ठीक है, जिसको हम ना मुंह के साथ हम नाक का भी यूज़ करना पड़ता है हमको बोलते वक्त। ठीक है, वो आ जाएंगे इसमें, जैसे कि ये हो गया अंग और अह जो होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे जो ये ऊपर बिंदी लगती है, ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, ये हमारे अनुनासिक हो गए। ठीक है, और जो सिर्फ मुंह से बोले जा रहे हैं ना, आ ई, ये तो हम मुंह से बोल रहे हैं, इसको हम निर्नुनासिक बोलेंगे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ उधर, इसको हम बोलेंगे निर्नुनासिक। ठीक है, निर आ गया ना, निर मतलब नहीं, इसके लिए नहीं होती, बट यहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगी स्वर व्यंजन की। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। देखो ये है हमारे पास इधर उच्चारण स्थान, और इसको मैं जैसे आपको बोलूँगी आपने वैसे ही इसको याद रखना है, तो आप इसको भूलोगे नहीं कभी नहीं। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है। देखो सबसे पहले ना, अगर हम यहाँ देखें, ये है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखो सबसे पहले तो, कि ये हमारे पास कंठ है। ठीक है, हमारा ये गला होता है ना, ये क्या है हमारा कंठ। ठीक है, फिर यहाँ हमारे पास टंग आ जाती है, टंग के ऊपर जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, तालू। ठीक है, ये देखो तालू, ये कंठ टंग के ऊपर वाला तालू। ठीक है, इस तालू के जो आगे आएगा ना, उसको बोलेंगे मूर्धा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम मूर्धा। ये देखो, फिर मूर्धा के आगे हमारे क्या आ रहे, दंत। ठीक है, दांत आ रहे हैं, फिर उसको हम दंत बोलेंगे। और दंत के भी आगे हमारे क्या आ रहे, ओष्ठ। ठीक है, तो उसको हम ओष्ठ बोलेंगे। ऐसे सीक्वेंस में याद रखो। सबसे पहले हमारे क्या आ गया, हमारे पास पहले कंठ आ गया, कंठ के फिर उसके आगे हमारे पास तालु आया, फिर तालु के आगे हमारे पास मूर्धा आया, मूर्धा के आगे हमारे पास दंत आया, और दंत के आगे हमारे पास ओष्ठ आया। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में रखना है याद। अब देखो यहाँ पे ये है हमारे पास टेबल। सबसे पहले हम व्यंजन से स्टार्ट करेंगे। हमने भी देखा था ना, क ख ग घ, जो ये आता है ये वाली पूरी लाइन, ये हमारी ना जो सबसे पहले क्या आ रहा था, कंठ, वहाँ पे ये पूरी लाइन आएगी क की। ठीक है, कंठ में क की पूरी लाइन आएगी। कंठ के बाद हमने उससे आगे क्या आ रहा था, तालु, तो तालु में क ख ग घ ल च छ ज झ य। ठीक है, ये जो च वाली पूरी लाइन है ना, ये हमारी तालु में आएगी। ठीक है, फिर च छ ज झ य के बाद हमारी कौन सी लाइन आती है, ट ठ ड ढ ण, तो ये उसकी अगली लाइन है, वो उससे अगले में आएगी, मतलब मूर्धा में आएगी। ठीक है, फिर हमारे पास उससे आ गया था त थ द ध न, तो अब मूर्धा के आगे क्या था, दंत, तो त थ द ध कहाँ जाएगा, दांत, दंत में। फिर त थ द ध न प फ ब भ म, जो ये प फ ब भ म ये वाली लाइन है ना, ये हमारी दांत के आगे क्या थे, ओष्ठ। ठीक है, तो वो हमारी ओष्ठ में आएगी। ठीक है, तो ये पूरे व्यंजन हो गया आपके। ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है ये वाले नाम, तो आपको जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी इसको याद रखने में। ठीक है, म तक हो गया। अब देखो, अभी म तक ही याद रखना। म के बाद क्या आता है, प फ ब भ म। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास य र ल। ठीक है, अब देखो य आएगा हमारा ये एक को छोड़ के, र ल। ठीक है, य र ल, इतना हो गया। ठीक है, कंठ में मत लिख लेना य। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो कि तालू के पास है, एक को छोड़ के फिर य था, फिर र था, फिर ल, य र ल, फिर आता हमारा व। अब व हमारा यहाँ आना चाहिए। ठीक है, बट हम व में क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ
दोनों को मिलाएंगे, फिर व इधर आएगा इन दोनों को मिला के, ठीक है। ये देखो व कहाँ है, दंतोष्ठ, दो चीज़ों को मिला के याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये अलग है थोड़ा तो पूछने के चांस बनते हैं। तो वह कहाँ गया, दंतोष्ठ में, ठीक है। य र ल व तक हो गया ना। अब हमारे पास क्या है, श, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ देखा य र ल, इन दोनों को मिला के व, फिर हमारा श यहाँ आएगा दूसरा, फिर पेट कटा वाला श यहाँ आएगा, श यहाँ आएगा, ठीक है। ये तीनों देखो ये सारे सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, ऐसे ही याद रखना है। फिर आता है श के बाद ह, ह बोलते ही लग रहा है कंठ से आ रहा है, ठीक है। तो ह कहाँ आ गया, हमारा कंठ में, इतना हो गया। अब आ जाओ स्वर के पास। तो सबसे पहले हमारा क्या था, अ आ, तो मैंने अ इधर लिख दिया, आ भी इधर लिख दिया, आ। फिर हमारा उसके बाद ई, ठीक है। ऊ को बोल के पता लग रहा है कि ये ओष्ठ से आ रहे हैं, तो ऊ इधर आ गया, ठीक है। अब री कहाँ आ गया, यहाँ मूर्धा में। उसके बाद आता है हमारा ए आई, ठीक है। तो ए आई हम इन दोनों को मिलाएंगे, जो सबसे शुरू में हमने देखा था ना कंठ और तालु, ये आ जाएंगे ए आई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ओ औ। अब ओ को बोल के पता लग रहा है कि ओष्ठ का तो यूज़ हो रहा है हमारे, ठीक है, लिप्स का यूज़ हो रहा है ओ में। तो ओ में क्या आ जाएंगे, कंठ ओष्ठ, मतलब ये वाला कंठ तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में हम ओष्ठ का यूज़ करेंगे, ओ औ। ये हो गए हमारे उच्चारण स्थान, ठीक है। इसको ऐसे सीक्वेंस में आ रखो, फिर आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। पहले क वाली लाइन कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, ठीक है। क, फिर च पूरी लाइन, फिर ट पूरी लाइन, त लाइन, फिर प वाली लाइन, ठीक है। अ आ ई। और इसके लिए आपको जो है ये वर्णमाला याद होनी चाहिए, तभी ये याद रहेंगे। तो ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए। अब देखो बस लास्ट रहा अब हमारा यहाँ पे, यहीं पे देखते हैं इसको। दो नाम है हमारे पास, ठीक है। एक है हमारे पास अघोष, ठीक है, और एक है हमारे पास सघोष, ठीक है। सघोष को हम घोष भी बोलते हैं। बस इसमें इतना याद रखना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, कि जो अघोष है वो हमारा जो वर्णमाला है ना, उसमें जो हमारे व्यंजन थे, ठीक है, उसका पहला और सेकंड, ठीक है, सेकंड हुआ जो हमारा लाइन में आता है ना, वो हमारा अघोष में आएगा, ठीक है। और घोष या सघोष में कौन सा आएगा, जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे होगा। देखो यहाँ पे बताती हूँ, देखो ये जो फर्स्ट लाइन है, एक सेकंड, जो ये आ गई, देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है ये क्या है, अघोष। और ये तीसरी, चौथी, पांचवी ये लाइन है, ये हमारी सघोष या घोष में आएगी, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ये पहली दो लाइनें अघोष है, फिर सघोष या घोष, ये तीन जो भी होंगे, ये भी सघोष है, ये भी सघोष है, ये भी सघोष है, ठीक है। ये अघोष है, ये वाला घोष है, ठीक है। और एक लास्ट रह गया हमारे पास, उसका नाम है अयोग वाह, ठीक है। देखो अयोग वाह का क्या मतलब हुआ, कि जो हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा संस्कृत में भी विसर्ग, ठीक है, जो विसर्ग लगाते हैं हम, कई बार ना ऊपर ये बिंदी भी लगाते हैं, अनुस्वार बोलते हैं इसको, जो ये ऊपर बिंदी लगाते हैं इसको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, इसको बोला जाता है अयोग वाह, ठीक है, ये अनुस्वार। और अभी हमने अनुनासिक भी देखा था, जहाँ पे हमने चांद जैसा बनाया था, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये अनुनासिक है, नासिक है, ठीक है। और जो ये हमने देखा ना, ये वाला, ये सिर्फ बिंदी लग रही है, इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं हम, अयोगवाह, जो ऊपर कुछ लग रहा है उसको अयोगवाह बोलेंगे। ये विसर्ग है, इसको भी अयोगवाह बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसके मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, ये आपने कर लेने हैं।